जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1 जून 2021 से गूगल अपनी स्टोरेज पॉलिसीज़ को चेंज कर रहा है। क्या नहीं पता? क्या बात कर रहे हो यार? इस वीडियो को जाकर जल्दी से देख लो। हम लोगों की आदत होती है कि जो मन में आया वो गूगल ड्राइव पर डाल दिया, जैसी भी आलतू फालतू कचरा टाइप की फ़ोटो भी खींची गूगल फोटोज़ में अपलोड कर दी। ईमेल से तो जंक, स्पैम और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की फालतू ईमेल्स भी भरी पड़ी हैं, हमारी स्टोरेज ले रही हैं। भाई मेरे दोस्त, ये स्टोरेज स्पेस बिल्कुल लिमिटेड है और डेफिनेटली हमको पर्ज करना पड़ेगा अपना डेटा, क्योंकि 15 GB से ज़्यादा हम गूगल की सभी स्टोरेजेस को मिलाकर, जैसे कि गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल फ़ोटोज़, तमाम तरह की गूगल सर्विसेज जो हम यूज़ करते हैं, वो सब टोटल जो हमें स्पेस मिलती है वो 15 GB की फ्री स्पेस मिलती है। अगर वो हम ब्रीच कर जाते हैं तो हम फर्दर और डेटा उसमें स्टोर नहीं कर पाएंगे, या फिर हमको पैसे खर्च करके स्टोरेज को भी परचेज़ करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा किसी मंथली प्लान पर या किसी एनुअल प्लान पर। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं आउटराइट टेक, और इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि गूगल स्टोरेज से किस तरह से हम अपनी कुछ स्टोरेज किसी हद तक रिकवर कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है तो जितने भी गूगल के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं वो 15 GB की फ्री स्टोरेज टियर के अंदर आते हैं, जिसमें 15 GB की कैप होती है स्टोरेज को लेकर। उससे ज़्यादा का डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते अक्रॉस प्रोडक्ट्स। अभी आप कितनी स्टोरेज स्पेस यूज़ कर रहे हैं अपने गूगल अकाउंट के लिए, इसको आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। मैंने ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप सिंपली वहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर वहाँ से क्लिक कर इस पर जा सकते हैं। ये बेसिकली गूगल वन सर्विस का लिंक है, और इसी लिंक के थ्रू आप अगर 15 GB के बियॉन्ड और ज़्यादा स्टोरेज परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी लिंक से परचेज करने को मिलेगी, जहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई भी और प्लान जो कि कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। इससे पहले कि अगर हम आगे बढ़ें, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार, अच्छा लगता है प्लीज़। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल ड्राइव पर और देखते हैं कि किस तरह की स्टोरेज हमारी गूगल ड्राइव ने ऑक्यूपाई कर रखी है। तो इसके लिए हमें जाना होगा इस लिंक पर। यह लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सिंपली वहाँ से उस पर क्लिक कर जा सकते हैं। इस लिंक पर जाने से हमको गूगल ड्राइव के अंदर हमारी स्टोर्ड फाइल्स की एक सॉर्टेड लिस्ट दिख जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और हम इजीली देख पाएंगे कि कौन सी फाइल कितना स्पेस ले रखी है, और जो हमको डिलीट करनी है वो हम इजीली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिकवर सम स्पेस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही टॉप सीक्रेट टाइप की चीज़, क्योंकि गूगल ड्राइव कई बार हमारी ऐप्स का कुछ ऐसा डेटा भी स्टोर करके रखती है जो कि काइंड ऑफ हिडन होता है और डायरेक्टली हम उसको देख नहीं सकते। इस तरह के डेटा को देख के डिलीट करने के लिए हमको गूगल ड्राइव में ही जाना होगा सेटिंग्स में, उसके अंदर क्लिक करना होगा मैनेज ऐप्स पर, और वहाँ से हम किसी भी हिडन ऐप का डेटा डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हिडन ऐप्स का डेटा डिलीट कर सकते हैं, और फाइनली आपको भी पता चल गया है कि ये सीक्रेट कहाँ पर है, किस तरह से हिडन ऐप्स का डेटा डिलीट करना है। गूगल फोटोज़ भी अगर आप यूज़ करते हैं और अपनी फ़ोटोज़ को गूगल फोटोज़ में अपलोड करते हैं, और अगर आप पिक्सल फ़ोन के यूज़र्स नहीं हैं, क्योंकि पिक्सल फ़ोन्स के यूज़र को अनलिमिटेड गूगल फोटोज़ ओरिजिनल क्वालिटी में अपलोड करने की फैसिलिटी मिलती है, ऑल फॉर फ्री। तो फिर इस कंडीशन में गूगल फोटोज़ पर अगर आप नॉन पिक्सल फ़ोन से फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं ओरिजिनल क्वालिटी में, तो ये आपको फ़ोटोज़ का, आपकी स्टोरेज का बहुत बड़ा चंक ले रही होगी। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी इन फ़ोटोज़ को, जो कि ओरिजिनल क्वालिटी में ओरिजिनल रिजोल्यूशन पर स्टोर्ड है, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं हाई क्वालिटी में। हाई क्वालिटी का मतलब ये हुआ कि जो आपकी फ़ोटोज़ हैं वो चाहे कितने भी मेगापिक्सल की फ़ोटो हो, वो रिड्यूस होकर 16 मेगापिक्सल पर स्टोर कर दी जाएंगी, और आपका वीडियो चाहे कितने भी रिजोल्यूशन का हो वो एक फुल HD रिजोल्यूशन पर स्टोर कर दिया जाएगा, यानी कि 1080p पर। ये दोनों ही रिजोल्यूशन, वीडियो के लिए 1080p और फोटोज़ के लिए 16 मेगापिक्सल, अपने आप में अच्छे खासे रिजोल्यूशन है। जब तक कि हमको कोई बहुत बड़ा पोस्टर साइज़ फ़ोटो नहीं बनाना, तब तक के लिए दीज आर गुड, और मैं तो ऐसे ही स्टोर करता हूँ, शायद आपको भी करना चाहिए अगर आपको फ्री स्टोरेज स्पेस बचानी है तो। अब फाइनली चलते हैं ईमेल्स की तरफ। ईमेल्स में स्टोरेज स्पेस को रिकवर करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा जंक का फोल्डर है उसको हम खाली कर सकते हैं, सारी ईमेल्स को डिलीट कर सकते हैं। और हम ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारी ईमेल्स ऐसी हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े अटैचमेंट्स हैं, वो हम, अगर अटैचमेंट्स हमको नहीं चाहिए तो हम उन ईमेल्स को भी डिलीट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने डिलीटेड फोल्डर को भी खाली कर सकते हैं, जो कि हालांकि 30 दिन में अपने आप खाली हो जाता है, बट स्टिल अगर कोई ऐसी क्रंच रिक्वायरमेंट है जहां आपको जल्दी स्पेस रिकवर करनी है, तो आप डिलीटेड फोल्डर से भी, बिन फोल्डर से भी अपनी ईमेल्स को रिमूव कर सकते हैं। बट ये ध्यान कीजिए कि अगर बिन फोल्डर से हम ईमेल्स को डिलीट कर देते हैं तो ये रिकवर नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों, आपकी 15 GB में से कितनी स्टोरेज स्पेस यूटिलाइज है इस वक्त, और
क्या आपने इनमें से कोई भी स्टेप कभी ट्राई किया है अपनी स्टोरेज स्पेस को रिकवर करने के लिए? तो आप मेरे को ये ज़रूर बताइए कि पहले कितनी थी, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपकी स्टोरेज स्पेस अब कितनी है, ये कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्दी।